Welcome to networking series. Now we are going to discuss about the Telnet and SSH. So what is Telnet? Telnet stand for teletype network. Telnet is the protocol of TCP/IP which is helpful in connecting the one computer to the local computer. जो भी लोकल कंप्यूटर पर वर्क परफॉर्म हो रहा होगा उसको वो हम रिमोटली जो है एक्सेस कर सकते हैं. जैसे द कंप्यूटर विच इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विद दी सम अनदर कंप्यूटर विच इज़ नोन एज local computer, and the connection which is accepted by the computer is known as remote computer. So जब टेलनेट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है तो क्या होता है कि जो भी रिमोट कंप्यूटर पर जो भी परफॉर्म हो रहता है वो डिस्प्ले होता है विद द हेल्प ऑफ लोकल कंप्यूटर, and local computer uses the telnet client and server protocol. Like in this, one is a client and another is a server, and remote computer uses a telnet server program. नेक्स्ट लॉगिंग में टू प्रोसेस होते हैं. एक लोकल लॉगिन होता है और एक रिमोट लॉगिन होता है. लोकल लॉगिन क्या होता है, उसमें मतलब खुद यूज़र जो है लॉगिन कर रहा है सिस्टम के अंदर, तो वो हमारा क्या होगा, लोकल लॉगिन होगा. और प्रोसीजर क्या होता है, इसमें कुछ की स्ट्रोक्स जो होते हैं वो जो यूज़र है वो राइट करता है टर्मिनल पर. देन जो हमारा टर्मिनल है वो ड्राइवर एक होता है, वो पास कर देता है उस करैक्टर को या फिर उस टास्क को टू द ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को. देन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको वैलिडेट करता है उस कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स को. देन उसको एक एप्लीकेशन पर ओपन करता है जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन होगी. जैसे यहाँ पर हमारे पास टर्मिनल है, टर्मिनल पर हमने कुछ भी टास्क लिखा या फिर करैक्टर लिखा, वो हमारा टर्मिनल ड्राइवर के पास जाएगा. देन टर्मिनल ड्राइवर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा. देन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो उस टास्क को दूसरे किसी रिक्वायर्ड एप्लीकेशन पर ओपन करेगा. देन हमारे पास रिमोट लॉगिन होता है. रिमोट लॉगिन में क्या होता है कि इसमें यूज़र लॉगिन करता है एक रिमोट साइट पर या फिर किसी को मतलब कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, और उसमें उसके सर्विसेज को भी वो यूज़ कर सकता है रिमोट लॉगिन के अंदर. तो विद द हेल्प ऑफ रिमोट लॉगिन अ यूज़र इज़ लॉगिन टू द able to understand the result and the processing which is doing in that, and result of processing the remote computer to the local computer. Then the procedure of remote login, मतलब कि क्या प्रोसीजर इसमें फॉलो होता है. जब यूज़र जो है कुछ भी टाइप करेगा ऑन द लोकल कंप्यूटर के ऊपर, देन लोकल कंप्यूटर सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो उसको एक्सेप्ट करेगा. देन उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसको डज नॉट इंटरप्रेट द कैरेक्टर्स, वो उन कैरेक्टर्स को इंटरप्रेट नहीं करेगा, मतलब एनालाइज नहीं करेगा कि वो क्या है, वो डायरेक्टली सेंड कर देगा क्लाइंट के पास, टेलनेट क्लाइंट के पास. देन टेलनेट क्लाइंट क्या करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा दिस कैरेक्टर टू यूनिवर्सल कैरेक्टर विच इज़ नोन एज NVT, लाइक नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल. उसमें कन्वर्ट कर देगा उन कैरेक्टर्स में. देन इट विल पास टू द लोकल TCP प्रोटोकॉल स्टैक. Then the command or the text which are in the form of NVT are travel through the internet and it will goes to the TCP server, TCP/IP stack at the remote computer. Then character are displayed to the operating system and later on passed to the telnet server. Telnet servers changes those characters to another characters that can be understandable by the remote computer. जो टेलनेट सर्वर होगा वो उसको कन्वर्ट कर देगा जो अंडरस्टैंडेबल हो रिमोट कंप्यूटर के थ्रू. देन जो रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर वो क्या करेगा, उसको कैरेक्टर को रिसीव करेगा जो कि सूडो टर्मिनल ड्राइवर होगा, और विच इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर. जो ये ड्राइवर है वो एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है that pretend that characters are coming through it, and operating system then passes that character to the appropriate application program. तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उन मतलब जो कैरेक्टर्स जो अंडरस्टैंडेबल है रिमोट कंप्यूटर्स के थ्रू, वो कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करने के बाद
जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है सर्वर के अंदर उसको सेंड कर देगा जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है। देन एडवांटेजेस क्या है टेलनेट की? टेलनेट के एडवांटेजेस ये है कि हम इसमें मल्टीपल यूज़र जो है एक्सेस कर सकते हैं समवन कंप्यूटर्स पर, और टेलनेट अलो द यूज़र फॉर मोर एक्सेस विद फ्यूअर प्रॉब्लम्स विच इज़ अ सिक्योरिटी इन डेटा ट्रांसमिशन। लाइक जैसे टेलनेट में क्या है कि मल्टीपल एक्सेस तो कर सकते हैं पर सिक्योरिटी इश्यूज आती हैं जब डेटा ट्रांसमिशन होता है। मतलब कि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस जो पर्सन है वो उसमें डेटा स्नूफिंग वगैरह कर सकता है, फिशिंग वगैरह कर सकता है। फिर टेलनेट जो है वो सेव्स करता है लॉट ऑफ टाइम एंड ओल्डेस्ट सिस्टम कैन बी कनेक्टेड टू द न्यूअर सिस्टम विद टेलनेट हैविंग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इसके पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो न्यूअर सिस्टम जो है ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं या फिर रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं किसी अनदर कंप्यूटर को। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये समहाउ कॉम्प्लेक्स है, इट बिलोंग डिफ़िकल्ट टू बिगिनर इन अंडरस्टैंडिंग। लाइक ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए बिगिनर्स के लिए। डाटा इज़ सेंड हेयर इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट। लाइक ये टेलनेट में क्या होता है कि डेटा जो होता है वो प्लेन टेक्स्ट में जो है सेंड होता है रिसीवर को, और डेटा इज सेंड इन दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट सिक्योर एंड सम कैपेबिलिटीज़ आर डिसेबल्ड बिकॉज ऑफ not proper interlinking of the local computer with the remote computer. Then we have SSH. SSH is a secure shell socket cell, secure socket cell. It is a cryptographic network. मतलब इसमें क्रिप्टोग्राफी यूज़ करी होती है, लाइक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है। इंक्रिप्शन के थ्रू जो हमारा डेटा होता है वो कन्वर्ट होता है इन अनदर टेक्स्ट फॉर्मेट लाइक विच इज़ नॉट विजिबल टू अनदर अनऑथराइज्ड एक्सेसर। लाइक अगर कोई डेटा को इन द मिडल एक्सेस करने की कोशिश करेगा या फिर स्नूफिंग करने की कोशिश करेगा, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेगा तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है पहले ही, तो वो उसको कन्वर्टेड फॉर्म में जो डेटा है उस पर्सन के पास जाएगा जो अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है। It is used to log in to a remote server to execute communication or the data transfer from one machine to another. And SSH protocol was developed by the Communication Security Limited for the safety purpose to communication between the remote machines, and secure communication provide a strong password authentication. इसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स वगैरह होते हैं जो कि इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होते हैं विद द पब्लिक की एंड इनसिक्योर चैनल। मतलब पब्लिक की के थ्रू जो है हमारा डेटा ट्रांसमिशन जो है वो होता है इनसिक्योर चैनल पे, पर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होने की वजह से कोई भी अनऑथराइज जो यूज़र है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा अगर पब्लिकली भी हमारा चैनल है या फिर उस पर हमारा डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। So it is used to replace the unprotected remote login protocols like Telnet and login or RSH etc. and insecure file transfer protocol FTP. Then protect the network from various attacks such as DNS snooping, its IP source routing और IP spoofing. लाइक यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो सेंड हो रहा है, इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड भी है, और वो सेंटर में जो है रिसीवर्स के पास पहुंचने से पहले ही बीच में मैन इन द जो मिडल है जो अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है वो वहाँ पर स्नूफिंग परफॉर्म करके डेटा स्निफ कर लेगा और उसको जो रियल डेटा है वो मिल जाएगा। अगर हमारे पास मतलब टेलनेट अगर हम यूज़ करेंगे तो उसको डायरेक्ट ऐसा डेटा मिल जाएगा, मतलब ये कन्वर्टेड फॉर्म में नहीं होगा, किसी और इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होगा। तो जब SSH आया, पहले जब टेलनेट था तो वो डायरेक्ट ही डेटा उसको मिल रहा था, पर जब SSH आया तो उसने क्या किया, जब वो डेटा को स्निफ्ट कर रहा है तो वो उसको एक पासवर्ड फॉर्म में शो हो रहा है, मतलब कि इसमें डेटा जो है एक पासवर्ड फॉर्म में जो उसको विजिबल ना हो कि यहाँ पर क्या यूज़र नेम और पासवर्ड है उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। देन जो है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है क्लाइंट और सर्वर के बीच में परफॉर्म होगा। और इसमें कुछ मतलब SSH प्रोटोकॉल कैन ट्रांसफर द फॉलोइंग लाइक डेटा, टेक्स्ट, इमेजेस, कमांड्स, फाइल्स, ये सब कुछ जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पहले हमारे पास FTP था
पर SSH के थ्रू ये सिक्योर बन गया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसमें हम डेटा वगैरह सब सेंड कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट या फिर फाइल, इमेजेस, एनीथिंग you can transfer from these protocols which is on the TCP. Telnet versus SSH was first in इंटरनेट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। जो टेलनेट है वो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन अ टर्मिनल सेशन और रिमोट होस्ट। Both SSH and Telnet will perform same, but difference is that SSH is more secure and authenticate. On the other hand, no authentication is provided in the Telnet for the user authentication, making it less secure. जो हमारा टेलनेट है वो मोर सिक्योर नहीं है, इसमें ऑथेंटिकेशंस वगैरह नहीं होती हैं, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, जिस वजह से ये सिक्योर नहीं है। सेंड द इनक्रिप्टेड डेटा, जो SSH है वो क्या करता है कि वो इनक्रिप्टेड डेटा जो है वो सेंड करता है, वाइल जो टेलनेट है वो प्लेन टेक्स्ट डेटा जो है वो सेंड करता है। ड्यू टू हाई सिक्योरिटी SSH इज़ प्रेफर्ड प्रोटोकॉल, जो SSH है वो मोर प्रेफर किया जाता है ताकि कोई भी कम्युनिकेशन जो है ईजिली सिक्योरली जो है वो हो सके। फॉर पब्लिक नेटवर्क्स लाइक इंटरनेट पर कोई भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है या फाइल ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको प्रेफर करा होता है SSH को। ड्यू टू लेस सिक्योरिटी टेलनेट इज़ नॉट प्रेफर्ड। टेलनेट इज़ सुटेबल फॉर प्राइवेट नेटवर्क्स ओनली, मतलब प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, इंटरनल नेटवर्क्स हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मल कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लिए यूज़फुल है। SSH रन ऑन 22 पोर्ट नंबर एंड टेलनेट विल रन ऑन दी 23 पोर्ट नंबर। Thank you for watching it, and you can connect on the platforms like YouTube, LinkedIn and Facebook.